नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ अनुराग सिंह और इस समय उपस्थित हैं घोसी लोकसभा में। घोसी लोकसभा का अदरी नगर पंचायत है। अभी मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां आज मौजूद है, यहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिमों से लगातार ओम प्रकाश राजभर मिल रहे हैं। तो आइए यहाँ के मुस्लिम वोटरों से एक बार बातचीत करते हैं कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर के आने से कितना मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव पड़ता है। आपको तस्वीर में दिखा दें कि यही ओम प्रकाश राजभर का मंच है। इसी मंच से अभी मुस्लिम वोटरों से समर्थन की बात किया है। यहाँ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ कुर्सी लगी हुई थी। यह एक छोटा सा मैदान है, यहाँ लोग टहल रहे हैं। तो अभी हम लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि अभी मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, तो ओम प्रकाश राजभर के आने से मुस्लिम वोटरों में कितना प्रभाव पड़ा है, यहाँ के लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और यहाँ तमाम प्रकार के मुस्लिम वोटरों से दावा भी किए हैं। तो एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि अभी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है और मुस्लिम वोटरों के बीच अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए समर्थन की बात उन्होंने कहा है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रशीद अहमद अंसारी। अच्छा, यहीं कराने वाले हैं जी। अभी कौन आया था? ओम प्रकाश राजभर। इनको जानते हैं आप? अरे क्या जाने, कभी सपा में कभी बहुजन में, इनका वही धंधा है। धंधा है? इनका यही धंधा हो गया है। क्या धंधा है? चुनाव बीत जाएगा, बीजेपी लात मार के भगा देगी इनको। कहाँ का मतलब के लिए गए हैं। अच्छा। आज कह रहे हैं कि मुसलमान की हमदर्दी के लिए, चाहे बीजेपी या कोई भी हो, कोई चुनाव बीत जाएगा, कोई काम करने वाला नहीं मुसलमानों का। ये तो तमाम वादा कर रहे हैं मन से। सपा में थे तो इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी को गाली दे रहे थे और आज वही बीजेपी के लिए फूल बन गए। क्यों? आखिर मंच से हाथ उठा रहे थे, हाथ हमारे साथ हैं। इतनी मजमा थे, कम से कम 200 लोग थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, कोई हाथ उठाने वाला नहीं था। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। जब्त हो जाएगी। अच्छा, कौन नेता यहाँ अच्छा है जो चुनाव लड़ रहा है यहाँ? जो विकास यहाँ करेगा वही नेता अच्छा है। कौन विकास कर सकता है? जो आप जनता जिसको चुनेगी। प्रत्याशी बहुत है, सपा गए हैं और बीजेपी गए हैं, बहुजन से जो अच्छा रहेगा वही उनको चुनेगी जनता। कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर होते हैं, सपा कांग्रेस के वोटर होते हैं, लगातार ओम प्रकाश राजभर सेधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। वोट देखिए, आवाम का वोट है, आवाम जिसको चाहे वोट दे सकती है, न कोई किसी पे दबाव बना सकता है। जिस पे मन चले उसको वोट दे सकती है। वो अदरी में आज आए हुए तो कुछ प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उनकी वो हैसियत है कि हमारे वार्ड से आके वो सभासद लड़ लें, सभासद नहीं जीत पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। क्यों? उनका भगौड़ा दिक्कत है ना, भगौड़ा। बोलते हैं पिछड़ों का बड़े नेता है। अरे नेता आए तो बस चुनाव बीत जाने दीजिए, फिर क्या होगा? फिर वही भागेंगे दूसरे पार्टी में। आपको देखिए कौन पार्टी तलाश रहे हैं। तो आपने सुना होगा, ये भैया थे, इन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर के आने से जो मुस्लिम वोटर हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लोगों से पर बातचीत करने का हम प्रयास करते। देखिए, ये एक मैदान है, इस मैदान में छोटा मोटा मार्केट भी लगा हुआ है और देख सकते हैं कि लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तो कहीं जलेबी तो कहीं पकौड़ी, लोग आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ये सुबसपा के नेता हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हैं और ये लोग कुछ नाश्ता ले रहे हैं क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर यहाँ से गए हैं। तो और कुछ लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, लोग जो गन्ना का जूस है उसका आनंद ले रहे हैं। तो इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार लगातार जो ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, लगातार मुस्लिम वोटरों में सेधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनके आने से अदरी में कितना प्रभाव पड़ेगा। जी, आज ओम प्रकाश राजभर आए हुए थे। अच्छा, चाचा बोलेंगे। चाचा, ओम प्रकाश राजभर अभी आए हुए थे, कैसे नेता हैं ये? का ठीक नेता है। तो लगातार मुस्लिम वोटरों के बीच जा रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इनका? प्रभाव का वही प्रभाव पड़ेगा जो है, आए हैं तो अब वो जिनको वोट देना रहेगा देंगे जो है। बस करिए। तो लगातार मन से दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ, हम मुसलमान समर्थन करें, हम उनका सहयोग। भाई उनका काम है, वो नेता है, समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए करेंगे जो है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है जिसको देना रहेगा देंगे वोट जो है। और का लोग कह रहे हैं कि ये दल बदलते रहते हैं। हाँ, ये तो बात है, दल बदलू हैं, ये तो जाहिर सी बात है।
थोड़ा सा वही के लिए लोग नाराज हैं। हाँ लोग कह रहे चुनाव के बाद अपना दल बदल देंगे। हाँ हाँ, बस वही के लिए। बात सही है। बिल्कुल क्या सही। लग रहा है कि यहाँ कौन प्रत्याशी ठीक ठाक रहेगा आप लोग की नज़र में? अब यहाँ हम भी यहाँ का है नहीं, हम जो है बलिया जिले का है। बलिया जिले के? हाँ बलिया में क्या माहौल है इसमें? बलिया का तो वो अखिलेश यादव का जो है कांग्रेस। अच्छा, वहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? अब बलिया से जो है वो नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो है कोई है अखिलेश यादव का जो है पार्टी का। तो और कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते देख सकते हैं आप। कैमरामैन से कहें, कैमरामैन दिखाया, देखिए तमाम दुकानें यहाँ लगे हुए हैं और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शाम का वक्त है, काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए कुछ लोग बैठे, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर है वो आए हुए थे। भैया जी, चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया, क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल तो समाजवादी का चल रहा है। अभी तो ओम प्रकाश राजभर आए हुए। अरे आने से क्या होता है, हाँ आने को सब आएंगे। लगातार मुस्लिम वोटरों के बीच जा रहे हैं, तो कुछ प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैसे नेता है ये, लगातार मन से दावा करें कि हम मुस्लिमों के साथ हैं? भरोसेमंद नहीं ना है, अरे क्यों, क्या भरोसे के नहीं है वो? हाँ भरोसेमंद नहीं भरोसेमंद नहीं। अच्छा, क्यों भरोसेमंद नहीं है वो? अरे कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में ज्वाइंट होना, ये कोई मंत्री हो गए हैं। हाँ अब तो मंत्री हो गए हैं। अरे बड़े पद पे हैं। हाँ बड़े पद पर तो हैं। क्या लग रहा है इस बार? नहीं जीत पाएंगे वो। अच्छा, इस सरकार में कुछ विकास हुआ कि नहीं? इधर तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ है इधर। मंत्री जी बोल रहे हैं कि राशन मिल रहा है, आवास लोगों को मिल रहा है। राशन से पेट भरेगा, 5 किलो राशन से 5 किलो राशन से पेट भरेगा? आप ही बताइए। फ्री में दवा मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? बता तो रहे थे मन से। कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर के आने से अदरी में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुस्लिम वोटर को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? कहीं नहीं जाएंगे वो। चाचा, क्या माहौल होगा चुनाव का? हम नहीं बता सकता। अच्छा, आप नहीं बता सकते? वोट देते हैं कि नहीं? जब पूछिए वोट नहीं देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं कि नहीं? क्या कहाँ दे रहे हैं? किसी नेता हो तो आप जानते हैं? हाँ, नेता को तो भी जानते हैं। अच्छा, अभी कौन नेता आया था यहाँ? आज के तो नेता का हमको मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है? हम तो घर थे। अच्छा, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कुछ पता है आपको? नहीं, हम नहीं पता है? चुनाव चक्कर में नहीं रहते हैं। चक्कर में नहीं रहते हैं? एकदम नहीं। और वोट देने के चक्कर में रहते हैं कि हाँ, नहीं? वोट देने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, तो कैसे वोट देते हैं जब प्रत्याशी को आप जानते नहीं है तो? हाँ, जब आप प्रत्याशी को नहीं जानते, उधर देखिए। हाँ, जब आप प्रत्याशी को नहीं जानते तो कैसे आप वोट देते हैं? कैसे जानते कि अच्छे हैं, ये विकास करेंगे नहीं करेंगे? उधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे। जो मौके पे अच्छे दिखाते हैं उनको दिया जाता है वोट। हैं? जो मौके पे अच्छे दिखाते हैं। हाँ, अच्छा, मौके पे कौन आपको अच्छा दिख रहा है? बालकृष्ण चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। राजीव राज सपा से लड़ रहे हैं, हाँ। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन अच्छा आपको दिख रहा है? राजू राय। राजीव राय, आप जानते हैं उनको? खालू राजीव राय को आप जानते हैं? कहाँ का है? तब कैसे कह दिए कि राजीव राय को हम जानते हैं? राजू का हम राजू यहाँ के जान रहे राजीव हैं। राय जो सपा से लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो सपा से लड़ रहे हैं तो वही सही है। अच्छा, वही सही है। कहाँ है? सपा के नाम पे आप वोट देंगे, विकास के नाम पे? हमको मतलब ये कि दिक्कत है सरकार से, इनकी ये महंगाई है, हमारी बिजली का मामला है, हमारा और सब दुनिया भर का मामला है, हम उनसे परेशान हैं। ओम प्रकाश राजभर तो अभी आए थे तो बोल रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो मोदी जी से बात किए हैं, बिजली जी माफ करा देंगे। तो सोचा जाएगा जब। हाँ, तो और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा इधर आइए, इधर आइए। देखिए चाचा एकदम पान खाए हुए हैं, एकदम पान कचर। इनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या कुल माहौल बा चुनाव का? चुनाव का माहौल राजू राय पर जा रहा है। कहाँ राजू राय? अरे ओम प्रकाश राजभर आइला ना? उससे का मतलब वो तो वही भी करेंगे, हर नेता आ सकता है वहाँ, सबको आने का हक है। देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार मुस्लिम वोटरों में सेधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रभाव उतना पड़ेगा वो तो सामने आ जाएगा। कहाँ? इसलिए सामने आएगा कि राजू राय को सब लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अच्छे नहीं है क्या? सही नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कैसे नेता हैं? हाँ, कैसे नेता है वो? दल बदलू नेता हैं, इधर उधर जाते आते हैं। कहाँ दल बदलू? मंत्री से में हुआ? हाँ, लेकिन पावर उससे में हुआ? तो पावर से का मतलब, पावर तो अभी अब पूरा अधिकार नहीं ना है पावर का। कहाँ अधिकार तो ही नहीं, ना। है, मंत्री है वो।
आचार संहिता लगी है। आचार संहिता लगा है। अच्छा, चुनाव के बाद लोगों से मिलेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे। हाँ। जो दिक्कत होगा उसको वो तो सब इलेक्शनी दौर चलता है तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं, सब लोग दुख दर्द में शामिल होते हैं, मगर इलेक्शन के बाद कोई आता होता या नहीं। बालकृष्ण चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसे नेता है? बालकृष्ण चौहान तो वो भी सही नहीं है। कहाँ है? नहीं, कहाँ सही ना? हम लोग बाही को मन में नहीं करेंगे। अच्छा, और ये राजीव राय? राजू राय मऊ के हैं, मऊ के हैं। गाँव के हैं? राजू राय उनसे मिला लोग कि ना कबो? राजू राय से का हम राय के साथ रहे हैं, कल्पनाथ राय के हम डेली साथ रहे हैं। हमको कल्पनाथ राय कहाँ तक ले गए हम जानते हैं। हाँ, और का विकास पुरुष हुई है, उसके बाद राजू राय का नंबर है। किसका पलड़ा भारी है इस बार घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा में राजू राय का। राजीव राय का पलड़ा भारी है? वो बहुत भारी है। कभी मिले हैं कि नहीं उनसे? मैं उनसे मिला हूँ, कई बार मिला। आप युवा हैं और क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? घोसी में समाजवादी पार्टी भारी है। कहाँ है? अभी ओम प्रकाश राजभर आए हुए थे। हाँ, ओम प्रकाश राजभर आए हुए थे। मैं उनकी पूरी बात सुना हूँ यहाँ पर। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट में आया हूँ, लेकिन मैं उनकी सारी बात सुना हूँ। तो उनकी जो भी बातें हैं हवाई बातें हैं उनकी, सारी सारी बातें हवाई हैं। सारी बात इस तरह से बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि सामने उनकी भेड़ और बकरियां बैठी हुई है, हवाई में फायरिंग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि 4 से मतलब कि करोड़ों रुपया लाइट से आ रही है। अगर लाइट सही नहीं आई हो तो उधर तो उनका कहना यह है कि करोड़ों रुपया मैं इलाज के लिए किसी व्यक्ति को मैं दिया हूँ। 4 लाख रुपया अपनी माता के इलाज में दिए पीजी, और उसी में उड़ा गए। डॉक्टरों पर आरोप लगाना स्टार्ट हो गया 4 ही लाख रुपया में। उसके बाद ये क्या बात करते हैं? अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुसलमानों की 22% की चर्चा बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको हिस्सा देना है 22%, तो आप पॉलिटिकल हिस्सा दीजिए ना। राजनीति वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। तो आपने लगभग 443 या 45 सीटें हैं, ठीक है, तो उसमें 20% मुसलमानों को दीजिए हिस्सा। क्यों नहीं दे रहे 20%? बीजेपी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार रही है। आप 20% उतारिए, तो 20% मतलब 80 सीट दीजिए मुसलमानों की, अगर भला चाह रहे हैं तो। 10 साल से, पिछले 10 साल से लगातार इनकी सरकार बनी हुई है केंद्र में। इनको यूनिवर्सिटी खोलने से कौन रोका है? आज कह रहे हैं कि जीतेंगे तो खोलेंगे। टिकट चाहिए तो अपने लड़का को, और वोट मांग रहे मुसलमानों से। क्यों नहीं मुझे एक मुसलमान को टिकट दे दी है? बोलते रहे कि यूनिवर्सिटी हमने खुलवाया। कहाँ खुलवाए? मैं देखिए, मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। आज तक उस यूनिवर्सिटी की एक ईंट नहीं रखी गई है। मैं दावे के साथ नहीं, आप कैमरा लेके जाके देखिए वहाँ पर, अगर एक ईंट भी रखी हो सके, केवल कागज में यूनिवर्सिटी, और गूगल पे मारिएगा ना, लगेगा बड़ा सा संसद भवन यूनिवर्सिटी है। इस तरह का यूनिवर्सिटी गूगल पे आपको दिखाएगा, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। लेकिन कोई वहाँ पर यूनिवर्सिटी है नहीं। हकीकत यह है कि वहाँ पर एक DAV इंटर कॉलेज है, DAV इंटर कॉलेज, उसी में एक कमरा को बना के दिया गया यूनिवर्सिटी। आप जाके देख सकते हैं। और एक बात ये कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के आए थे तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का हमने बड़ा सहयोग किया 2012 के चुनाव में। खुशी के टाइम कोई भी जाता है, क्या ये व्यक्ति दुख के टाइम में मुख्तार अंसारी के घर पे गया है? तो बता दे, गया है मुख्तार अंसारी घर पे? नहीं ना गया है। लेकिन आज इसको वोट की जरूरत पड़ी है तो घर घर आके वोट मांग रहा है, हाथ जोड़िया कर रहा है मुसलमानों के लिए। आप इस बात को समझिए। अल्लाह ने आज का मुसलमान जाग चुका है। लगातार उधर से पीछे से उनके जो नेता नेपाली थे ताली मार रहे थे ऐसे ऐसे, लेकिन एक भी ताली सामने से पड़ नहीं रही थी। ओम प्रकाश का टकला गर्म हो गया। ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यार। वो बड़े उम्मीद से आते अदरी में, लेकिन अदरी वो चीज है सही को सही और गलत को गलत तुरंत ठहराती है। जिस तरह दारा सिंह चौहान के ऊपर रंग फेंक कर ये साबित कर दी कि अदरी सत्य के साथ है, गलत के साथ नहीं। दरबदलू के साथ अदरी कभी नहीं थी और ना ही रहेगी, ना ही ओम प्रकाश के साथ रहेगी। ये हमारा दावा है। ओम प्रकाश राजभर दल बदलू नेता है। अरे भाई, ये तो खुली आंखों से दिखता है। ये जाते हैं समाजवादी में तो माननीय योगी जी को लगातार गालियां देते हैं, और जब इधर आते हैं तो इधर कहते हैं, गालियां देते हैं। तो ये जोकर टाइप के आदमी है। मैं तो इनका भाषण केवल इसलिए सुन रहा था कि कुछ हंसी वाली बात कहेंगे तो मुझे शायद हंसी आए, इंटरटेनमेंट के लिए मैं इनके भाषण सुन रहा था। और कभी कभी मैं यूट्यूब पर भी जाके इनका इंटरटेनमेंट के लिए भाषण सुनता हूँ। ये और इनके पास कुछ है नहीं। इनके दावे सिर्फ कागजी दावे हैं। और जहाँ तक इनकी बात करिए, आज मुसलमान इनको याद आया है। क्या चुनाव से पहले इनको मुसलमान नहीं याद आ सकता है? आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? मैं कह रहा हूँ OP राजभर जी से कि आप क्यों नहीं बीजेपी सवाल उठाते हैं कि भैया समाज क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं आप सांसद के मुसलमानों को? क्यों नहीं दे रहे हैं सांसद की टिकट?
आप हमको मजबूर क्यों कर रहे हैं कि इस तरह के कंडीशन दिया जा रहा है कि भैया पानी दिए, भैया को उस लायक बनाइए। आप शिक्षा नीति पे क्यों नहीं बात करते हो? नहीं, शिक्षा नीति लागू होगी, लूट रही है सरकार, एकदम खुलेआम लूट रही है एकदम। ये जो सरकार है, छात्रों का इस तरह से दशा पूरा हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। लोग छात्र मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे ही दोस्त पढ़ने वाले, न जाने कितने कॉलेज छोड़ चुके हैं, कॉलेज छोड़ गए हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा नीति इस प्रकार है कि सिर्फ फीस लेना है, डबल एग्जाम करा रही है, डबल एडमिशन करवा रही है, डबल किताबें खरीदवा रही है, डबल कापियां खरीदवा रही है। नहीं तो इससे पहले क्या था कि एक बार आप एक किताब खरीदेंगे वो 1 साल चलेगी किताब। और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, और ये कह रहे हैं दंगे नहीं हो रहे हैं। भैया दंगे होंगे क्या? आप मुसलमानों को इस कदर दबा दिए हैं, गलिया रहे हैं, मुसलमान रोड पर नहीं आ रहा है। जब दो चीजें आपस में आती है, जब प्रोटॉन जब प्लस मिलता है तभी टकराव होता है। तो आपने एक चीज को इतना निगेटिव बना दिया है, इस कदर दबा दिया है गोली के दम पे। तो दिन दाड़े अरविंद राजभर के साथ नहीं है, मुसलमान नहीं, कोई बिरादरी उनके साथ नहीं है, उनकी बिरादरी कुछ साथ नहीं है। वो क्या बतियाएंगे? वो क्यों नहीं? अगर इतने अच्छे नेता हैं तो जाके अपने क्षेत्र से लौट जाए। यहाँ क्या करने आए घोसी में? ये बताइए। उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। लोग तो अब भीड़ भी जमा नहीं थी, लोग कर अभी समाजवादी पार्टी की आप देख लीजिएगा, भीड़ होगी तो पूरा आदमी के पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर आए हुए देखे, भीड़ काफी था, हजारों की संख्या में भीड़। वो तो कुछ नहीं, आप देखिए कितनी भीड़ है। एक मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ तो कितनी भीड़ है, और वो आए तो कितनी भीड़ थी? कुछ नहीं थी। मैं तो उनसे प्रश्न करने वाला था, लेकिन उनकी जो गार्ड जो था वो मुझको रोक दिया, कहा कि आप प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं तो मैं तत्काल प्रश्न करता कि आपको और आपके सरकार को, और आपके सरकार को पिछले 10 सालों से कितना रोका है? आप कह रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो बिजली माफ कर दूंगा, तो बिजली तुमने बढ़ाया क्यों? बिजली तुमने बढ़ाया क्यों? और ये पहले बताइए आप हमको, अगर माफ करना है तो क्या बिना जीते आप माफ नहीं करेंगे? 10 साल से क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? आप तो सौदा कर रहे हैं ना, आप तो मुसलमानों के साथ सौदा कर रहे हैं, जान लें मुसलमान बेवकूफ़ है। लेकिन आज का मुसलमान जाग चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, बोल नहीं रहा है। ये देखिए, आप भी मीडिया के सामने लेके जा रहे हैं, लोग हट रहे हैं, गुस्सा भरा हुआ है, इस कदर से दबाया जा रहा है। ओपी राजभर को कम से कम मुख्तार अंसारी पहला व्यक्ति था जिसने ओपी राजभर को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। इस पार्टी से कोई गठबंधन नहीं कर रहा था। मुख्तार अंसारी ने गठबंधन किया, यही बकराबाद एक गांव है, वहीं आकर कह रहा था कि अरे हमके मुख्तार भैया ऐसा आदमी है कि हेलीकॉप्टर में घुमा देना, नहीं तो हम तो हेलीकॉप्टर ना देख लेना, दिनवा भर मछली मारत रहनी। क्या बतियाएगा ये क्या बात करेगा ये? 10 मिनट बात नहीं कर पाएंगे यात्री की जनता से। वो यात्री की जनता तो सिर्फ शांत थी। मैं तो कह रहा हूं कि कभी इसी यात्री के यहीं पर एक तरफ ओम प्रकाश बैठे और एक तरफ आदरी का कोई युवा बैठ जाए। अगर ओम प्रकाश हुआ आदरी के युवा को हरा देते हैं बातों से, तो मैं और मेरे परिवार का पूरा वोट ओम प्रकाश को दूंगा। अगर इस बात पे होता है तो पूछ लीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे कि अब हम मैदान में आ गए, सारे प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का, मैं शुरुआत में ही ये शब्द का इस्तेमाल किया, हवाई फायरिंग है। ओम प्रकाश पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत, एड़ी से सर तक एकदम लगा दी है ताकत, लेकिन ताली तक नहीं बजा पाए अदरी में। तो वोट तो अलग बात है। आप सोचिए, उनके पीछे से बड़े नेता ताली मार रहे थे, ताली बजवाने की ताकत नहीं बची है, तो वोट अदरी से ले पाएंगे? बहुत दूर की बात है। तो इस वक्त हम हैं आदरी ये नगर पंचायत है, यहीं ओम प्रकाश राजभर अभी आए हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है कि जब से ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतरे हुए अपने बेटे के लिए लगातार मुस्लिम वोटरों में शेदमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी मुस्लिम वोटर है काफ़ी उनसे नाराज चल रहा है। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार, जय हिंद।